नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मंत्री खर्रा बोले प्रदेश में अक्टूबर नवंबर तक होंगे निकाय चुनाव। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश में अक्टूबर नवंबर तक नगर निकाय के चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि अभी सीमांकन और पुनर्गठन का काम चल रहा है। हम जुलाई माह में काम पूरा कर लेंगे। अगस्त में मतदाता सूची के लिए निर्वाचन विभाग को लिख देंगे। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि निर्वाचन विभाग अक्टूबर नवंबर तक चुनाव करवा लेगा। उन्होंने कहा कि हम हर हाल में वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ करवाएंगे। जयपुर में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना पर जयपुर पुलिस मौके पर पहुंची। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ रामेश्वर ने बताया कि दी मेयो जयश्री पैरीवाल दी पैलेस स्कूल को मेल के जरिए धमकी मिली है। सूचना पर दमकल, सिविल डिफेंस, डॉग स्क्वाड पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन में जुटी है। टी पैलेस स्थित दी पैलेस स्कूल में रविवार को मेल आया था। स्कूल प्रशासन ने सोमवार को मेल चेक किया तो उन्हें धमकी भरा मेल मिला। सूचना माणक चौक थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्कूल के बच्चों और टीचर्स को बाहर निकाला गया। डॉग स्क्वाड की टीम के साथ 1 घंटे तक स्कूल में सघन चेकिंग की गई, लेकिन पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। बनास नदी में मरने वालों के आश्रितों को मिली आर्थिक सहायता। बनास नदी में गत दिनों डूबने से मरने वाले 8 मृतकों में से 4 के आश्रितों के लिए सरकार के निर्देश पर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। सरकार ने चारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, यानी प्रति मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपए सरकार ने दिए हैं। अन्य 4 मृतकों के आश्रितों को भी सहायता राशि जल्द मिलेगी। जिला प्रशासन इसकी प्रक्रिया में जुटा हुआ है। कलेक्टर खुद इस कार्य का रोजाना फीडबैक ले रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद कुमार मीणा ने बताया कि मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलवाए जाने के लिए कुल 8 मृतकों में से 6 मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में बीमित होने पर 4 के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 29 जून को जाट समाज की हुंकार रैली भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर 29 जून को ढहरा मोड़ पर हुंकार रैली होनी है। उससे पहले आज रूपवास के बिनुआ गांव में एक सभा आयोजित की गई। इस दौरान एक कलश गांव के लोगों को समर्पित किया गया। पूरे इलाके में इस कलश को लेकर जाएगा। हर घर से कलश में 1 रुपया और 1 गेहूं का दाना लिया जाएगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि 3 जिले के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण के 29 जून को डेहरा मोड़ पर हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसके तत्वाधान में तैयारियों को लेकर गांव बिनुआ में एक पंचायत की गई है। समाज के लोगों ने एक कलश को समर्पित किया है। इस कलश को घर घर ले जाया जाएगा। नरेश मीणा की हुई वारंट पेशी, अब 24 को सुनवाई। समरावता में विधानसभा उपचुनाव में हुई आगजनी, उपद्रव, हिंसा के मामले में सोमवार को नरेश मीणा की वारंट पेशी हुई। आज भी इस मामले में चार्ज बहस के आदेश जारी नहीं हुए। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 जून दी है। जोधपुर में किराएदार, कर्मचारी, ड्राइवर का वेरिफिकेशन जरूरी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में आने वाले तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने यहाँ किसी भी किराएदार, कर्मचारी या ड्राइवर इत्यादि रखने पर उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जोधपुर शहर या पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार के गांव कस्बों के सभी आवासीय परिसरों और व्यावसायिक संस्थानों के मालिक प्रबंधकों को अपने परिसरों में नियुक्त किए गए सभी किराएदार, घरेलू सहायक, चालक, चौकीदार, निजी कर्मचारी या विक्रेता, सेल्समैन आदि का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराना होगा।
राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग जयपुर केंद्र ने सोमवार शाम 2 तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए राजस्थान के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। चेतावनियों के अनुसार अगले 3 घंटों के दौरान कई जिलों में 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पहली चेतावनी में सीकर, उदयपुर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, दौसा और दूसरी चेतावनी में टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, अजमेर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नीट 2025 के टॉपर से मिले सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नीट परीक्षा 2025 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले महेश कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने महेश को इस असाधारण उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी और भगवान कृष्ण का भित्ति चित्र और पेन भेंट किया। महेश के माता पिता भी इस मौके पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महेश ने देश भर में राजस्थान को गौरवान्वित किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी रविवार को सीकर में महेश से मुलाकात की थी और उसे बधाई दी। उन्होंने महेश को रियल हीरो बताते हुए कहा कि उनकी मेहनत ने पूरे देश में राजस्थान का मान बढ़ाया। डोटासरा ने महेश के माता पिता की भी तारीफ की, जिन्होंने बेटे को बेहतर माहौल और सुविधाएं दी हैं। डोटासरा बोले, पंचायत चुनावों में आधे टिकट 50 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को मिलेंगे। राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनावों में संगठन के पदाधिकारियों की भूमिका अहम रहेगी और टिकट वितरण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। डोटासरा ने यह भी स्पष्ट किया कि 50% टिकट 50 वर्ष से कम आयु वर्ग के उम्मीदवारों को दिए जाएंगे ताकि युवा नेतृत्व को आगे लाया जा सके। राजस्थान के 29 जिलों में पहुंचा कोरोना। राजस्थान में कोरोना के हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में संक्रमण के 29 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक 14 केस राजधानी जयपुर से दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा उदयपुर से 4, चित्तौड़गढ़ से 2, जबकि बांसवाड़ा, बीकानेर, दूधवाना, करौली, कोटा, जोधपुर और दौसा से एक केस दर्ज हुआ है। आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को राहत नहीं। आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। आज हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अभ्यर्थियों की ओर से वकील तनवीर अहमद ने आज सुबह याचिका पेश की थी। इसमें कहा गया था कि 17-18 जून को मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन अभी तक आरएएस 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। ऐसे में आरएएस 2024 की मुख्य परीक्षा करवाने का कोई औचित्य नहीं है। वेकेशन जज जस्टिस मनीष शर्मा ने मामले की जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मंत्री बोले, एसी ट्रेन से तीर्थ स्थलों की यात्रा जारी रहेगी। कैबिनेट मिनिस्टर और देवस्थान व गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत सोमवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए राजस्थान में विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर जानकारी दी। मंत्री कुमावत ने बताया कि प्रदेश सरकार गोपालन के साथ साथ मंदिरों के संरक्षण को लेकर भी लगातार प्रयास कर रही है। इसमें पुजारी का वेतन बढ़ाने से लेकर गौशाला का अनुदान बढ़ाने को लेकर भी लगातार समीक्षा की जा रही है। साथ ही राजस्थान में होली, दीपावली, दशहरा सहित प्रमुख त्योहारों के मौके मंदिरों में साज सजावट को लेकर मुख्यमंत्री ने दूसरे साल भी 13 करोड़ रुपए बजट में स्वीकृत किए हैं। डोटासरा बोले, मुख्यमंत्री मंत्रियों के फोन दिल्ली वाले सुनते हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फोन सुनने के आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने कहा, अगर हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री यह कहने लग जाए कि मेरे से डायरेक्ट फोन पर बात मत किया करो, मेरा फोन दिल्ली वाले सुनते हैं, आप समझ सकते हैं ऐसे में प्रदेश का क्या हाल होगा। लोग आकर बताते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री ऐसा कहते हैं कि आप
डायरेक्ट फोन पर बात मत किया करो। जो हमने सुना है वह मैं बता रहा हूँ, सही क्या है वह तो वह जाने। डोटासरा सोमवार को जयपुर में कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजस्थान को बड़ी सौगात, 40 सड़क परियोजनाएं शुरू होंगी। राजस्थान को 19,14,791 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 1000.90 किलोमीटर लंबाई की 40 राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि CRIF के तहत यह राशि प्रदान की है। राजस्थान में बिजली गिरने और डूबने से 5 की मौत। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश अब तेज होने लगी है। सोमवार को जयपुर, अजमेर, कोटा, टोंक, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ समेत कई जिले बारिश से तरबतर हो गए। बारिश के कारण इन शहरों गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। बादल छाने, बारिश होने के कारण राज्य में सोमवार को तापमान भी गिर गया। बिजली गिरने से 12 में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। कोटा में पेड़ पर बिजली गिरने पर हुई तेज आवाज से दुकान पर बैठा बुजुर्ग अचेत हो गया। विधानसभा में योग दिवस के लिए हुआ पूर्वाभ्यास। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को विश्व योग दिवस के लिए सामूहिक योग के लिए पूर्वाभ्यास किया गया। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों ने सामूहिक योग किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने समारोह के संबोधित करते हुए कहा, योग को जीवन का अंग बनाएं। योग को दिनचर्या से जोड़ने से मन, मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ एवं ऊर्जावान रहता है। शरीर को स्वस्थ रखना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मन, बुद्धि और आत्मा के साथ योग के सहयोग से जीवन रचना को आगे बढ़ाने के लिए आह्वान किया। दौसा जिले में कई इलाकों में झमाझम बारिश। दौसा जिले में मौसम पूरी तरह बदल गया है। यहाँ रविवार शाम को कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ घने बादल छाए रहे। सोमवार तड़के करीब 3:30 बजे शुरू हुआ बारिश का दौर करीब 30 मिनट चला। जिले के महुआ, सिकराय, बांदीकुई व दौसा क्षेत्र के गांवों में मध्यम तो कहीं तेज बारिश हुई। वहीं सोमवार देर शाम को जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौरा काफी देर तक चला। पाली में मानसून में लगाए जाएंगे 20 लाख पौधे। पाली में इस बार मानसून में 20 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। इसको लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को टारगेट दिया गया है। इसके साथ ही ये पौधे पेड़ का रूप लें, इसको लेकर भी पूरी तरह सार संभाल की व्यवस्था की जाएगी। जिला कलेक्टर LN मंत्री ने सोमवार को मिशन हरियालो राजस्थान की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक ली। बैठक में उन्होंने वर्ष 2025 से 26 की कार्य योजना के बारे में विभागवार चर्चा की और पौधारोपण के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा कर प्रगति के बारे में जानकारी ली। JDA की तीनों योजनाओं में 77,000 से ज्यादा आवेदन। जयपुर JDA की 3 आवासीय योजनाएं गंगा विहार, सरस्वती विहार, यमुना विहार में आवेदन की आज आखिरी तारीख है। इस योजना में देर शाम तक 77,000 से ज्यादा लोगों के आवेदन पत्र आ गए। JDA अब इन योजनाओं में मिले आवेदनों की 2 जुलाई को लॉटरी निकालेगा। इससे JDA ने इन तीनों योजनाओं में आवेदन भरने की आखिरी तारीख को 12 जून से बढ़ाकर 16 जून कर दिया था। 12 जून तक इन तीनों योजनाओं में करीब 51,000 लोगों ने आवेदन कर दिया था, लेकिन अब पिछले 4 दिनों में ही 16,000 से ज्यादा आवेदन और आ गए। कोटा में काली सिंध नदी पर बने पुल का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुल्तानपुर क्षेत्र के बूढ़ादीत बड़ौद में काली सिंध नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल सहित 105 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें उच्च स्तरीय पुल, सीमेंटेड सड़कें, कक्षा कक्ष और ग्रामीण बुनियादी ढांचा शामिल हैं। SFI कार्यकर्ताओं का ASP कार्यालय पर प्रदर्शन। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ के गांव बांडा कॉलोनी में बांडा चौकी पुलिस द्वारा SFI जिला अध्यक्ष सुदेश बिश्नोई से मारपीट और अभद्र व्यवहार करने के आरोपों के विरोध में आज SFI कार्यकर्ताओं ने SP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन जिले भर में आंदोलन करेगा।
राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों को बकाया अधिश्रम भत्ता व राजपत्रित अवकाशों के भुगतान की मांग को लेकर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सोमवार को जंक्शन स्थित आगार कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद निगम के प्रबंध निदेशक के नाम मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में जून 1998 से कर्मचारियों को अधिश्रम भत्ता व राजपत्रित अवकाशों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। 18 जून को मुख्यमंत्री के सुमेरपुर आने की संभावना। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री और एसपी चूनाराम जाट सोमवार को जिले के सुमेरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान व सिंहप्रस्थ तालाब टाउन हॉल का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ सुमेरपुर एसडीएम कालूराम कुम्हार, तहसीलदार दिनेश आचार्य, थाना अधिकारी सुमेरपुर रविंद्र सिंह खींची भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के 18 जून को आने की संभावनाओं को देखते हुए जिला कलेक्टर और एसपी सुमेरपुर पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजेंद्र राठौड़ का कांग्रेस पर हमला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा मौका नहीं आया था कि सरकार रहते हुए सरकार के मंत्री और विधायकों को पहरों में 5 स्टार होटल ले जाया जाए। उन्होंने कहा, कल तक जो नाकारा, निकम्मा, नालायक और गद्दार थे, आज गहलोत साहब उनसे गलबाइयां कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार की गति इतनी तेज है कि कांग्रेस के परखच्चे उड़ रहे हैं। बूंदी में 11 करोड़ की लागत से बना हेरिटेज भवन, बूंदी नगर परिषद का नया भवन अब पूरी तरह तैयार हो गया है। 2 साल पहले शुरू हुआ निर्माण कार्य 11 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। इस भवन को हेरिटेज लुक दिया गया है। 17 जून को इसका लोकार्पण होगा। 6 बीघा क्षेत्र में निर्मित इस भवन में धौलपुर और करौली के लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है। बिजली आपूर्ति के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। भवन में 4 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम और एक मीटिंग हॉल बनाया गया है। इसमें 56 अलग अलग कमरे हैं। महिला और पुरुषों के लिए आधुनिक शौचालय की सुविधा दी गई है। बूंदी में राशन वितरण व्यवस्था होगी मजबूत। बूंदी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 15 नई उचित मूल्य दुकानें खोली जाएंगी। जिला रसद अधिकारी शिवजीराम जाट ने बताया कि इन दुकानों के लिए 16 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। जोधपुर जेडीए की बड़ी धांधली, निरस्त पट्टे बैकडोर से जारी। जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 2010 में पट्टे रद्द करने के बावजूद उसी भूमि के लिए नई फाइल बनाकर पट्टे दोबारा जारी कर दिए गए। इसकी शिकायत लोकायुक्त तक पहुंची। लोकायुक्त कार्यालय की जांच में सामने आया कि जेडीए अधिकारियों ने पुराने तथ्यों को छुपाया था। लोकायुक्त सचिवालय ने दोषी अफसरों की जानकारी मांगी, लेकिन वो भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मिशन वात्सल्य योजना में बच्चों को मिलेगी नई पहचान। बूंदी में किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों को मिलेगा जिन्हें देख-रेख और संरक्षण की आवश्यकता है। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक हुकुमचंद जाजोरिया ने योजना की जानकारी दी। केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के तहत बच्चों को संस्थागत देख-रेख की बजाय पारिवारिक माहौल दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें स्पॉन्सरशिप सहायता मिलेगी। राजस्थान में प्री मानसून बारिश का कहर। राजस्थान में प्री मानसून बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद राज्य में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अजमेर में देर शाम तेज बारिश के कारण सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं, जबकि चित्तौड़गढ़ में बारिश से मंडी में किसानों की मूंगफली, सोयाबीन और अन्य अनाज की उपज बरसात के पानी में बह गई। वहीं बिजली गिरने से भी राज्य में अलग अलग जगहों पर कई लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।